बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ईसाई धर्म ग्रहण न करने का क्या कारण बताया था, आज उस पर प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, बात है 1 जनवरी 1938 के दिन सोलापुर में ईसाई समाज ने एक सभा आयोजित की थी और जिसके अध्यक्ष गंगाधर राव जाधव थे। इस सभा को संबोधित करने के लिए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ये गौर करने वाली बात है, शून्य से नहीं, यानी शून्य से नहीं, शून्य के नीचे, शून्य से नीचे माइनस घटाने से शुरू कर आज की स्थिति तक वो कैसे आ पहुंचे हैं, यह उन्होंने बताया। इसके पीछे केवल यही उद्देश्य था कि अपने समाज की कमजोरी पर होते हुए समय गंवाने के बजाय नए वर्ष का निश्चय के साथ प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हुए स्वागत करें, प्रगति साध्य करने के लिए कोशिश करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि हर तरफ अपने धर्मांतरण की छीछा लेकर चल रही है। प्री अत्रे के वंदे मातरम नाटक के एक प्रसंग के सहारे इसका उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बावजूद धर्मांतरण के लक्ष्य से सूत भर भी टालने को तैयार नहीं। वैसे धर्मांतरण करने वालों का किसी ने गुणगान किया नहीं। ऐसा काम से कम भारत में देखने को नहीं मिलता है कि किसी ने धर्मांतरण किया उसकी कोई गुणगान करे। दुनिया के सभी धर्मों का अच्छी तरह से आध्यात्मिक नजरिए से मैं अध्ययन किया है। इन सभी प्रमुख धर्मों में से केवल 2 धर्म और 2 धर्मों के केवल 2 व्यक्ति धर्मांतरण के बारे में मेरे मन में आए हैं। वो 2 आदमी कौन है, कौन से 2 धर्म हैं, ये भी बता रहे हैं आगे। उनमें से पहला व्यक्ति है बुद्ध और दूसरा है ईसा मसीह। इंसान के साथ क्या कर्तव्य है, इंसान का भगवान के साथ क्या कर्तव्य है, बेटा बाप के साथ कैसे पेश आए, किस धर्म में सभी मानवों के प्रति समता का भाव बताया गया है, सबको समान स्वतंत्रता दी गई, वही धर्म मुझे और मेरे अनुयायियों को चाहिए। मिशनरियों को लगता है कि आदमी को ईसाई बनाओ तो काम पूरा हुआ। उस व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों के बारे में उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। ईसाई लोगों में मुझे यह एक बहुत बड़ा दोष दिखाई देता है, क्योंकि आज तक उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। किसी भी संस्था का राजनीतिक आधार के बिना टिक पाना कठिन होता है। हम भले अस्पृश्य, अनपढ़ और अज्ञानी हैं, फिर भी हम आंदोलन कर रहे हैं। इसी कारण लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी 15 जगह हैं। अस्पृश्य समाज को सरकारी वजीफे मिल रहे हैं। हमारे बच्चों के खातिर सरकार ने बोर्डिंग खोले हैं, लेकिन ईसाई लोगों के लिए यह उपलब्ध नहीं है। किसी अस्पृश्य से बच्चों को जब तक अस्पृश्य हैं तब तक सरकारी स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, लेकिन वह अगर ईसाई बनता है तो उसका वजीफा बंद हो जाता है। यानी धर्मांतरण के साथ उसकी दरिद्रता खत्म नहीं होती है। धर्मांतरण के कारण उसे हम आर्थिक हानि को झेलना पड़ता है। आपका राजनीति में दखल होता तो हालात विपरीत होते। आपका समाज पढ़ा लिखा है। आपके समाज में सैकड़ों लड़कियां मैट्रिक पास कर चुके हैं। उन्होंने कभी सार्वजनिक अन्याय के खिलाफ अनपढ़ अस्पृश्यों के तरह आंदोलन नहीं किया है। कोई लड़की जब नर्स बनती है तब अपने ही व्यवसाय में बंधी रह जाती है। अपने तक ही उसकी सोच सीमित होकर रह जाती है। कोई मास्टर बनता है तब अपनी मास्टर की बू में डूबा रहता है। सार्वजनिक कामों का कोई रुख नहीं करता है। कोई बाबू बने या कुछ और, हर कोई अपने ही काम में डूबा रहता है। सामाजिक अन्याय की वह अनदेखी करते हैं। सही है कि आपका समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन उनमें से कितने लोग जिला जज मजिस्ट्रेट भी हैं? मैं इसकी वजह बताता हूं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि आपकी राजनीति की ओर अनदेखी हुई है। आपके हित के लिए बातचीत करने वाला, झगड़ने वाला कोई सरकार में नहीं है। राजनीति का छकड़ा खींचने के लिए आप में अगर कोई हो, तब भले अपनी इच्छानुसार वो चला ना हो, उसका पहिया अपने ऊपर से ना गुजरे, इसका ध्यान तो रखा ही जा सकता है। आप अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अभी राह में हैं, चल रहे हैं। आपके मुकाम की अच्छाई बुराई को देखने के बाद ही हम अपने मुकाम के रूप में आपका मुकाम अपनाएंगे। तो साथियों, ये जो भाषण बाबा साहब ने 1 जनवरी 1938 को दिया था, ये आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।